क्या आपने कभी सोचा है, एक दिन आप सुबह उठेंगे, बेड से कदम नीचे रखेंगे और अचानक एक तेज झटका आपके पूरे जिस्म को हिलाकर रख देगा। वो दर्द जो किसी बिजली के करंट की तरह आपके घुटने से शुरू होकर दिमाग तक जाता है। ये सिर्फ एक दर्द नहीं है, ये आपके जिस्म की एक खामोश पुकार है, एक ऐसी सच्चाई जिसे हम अक्सर उम्र का नज़ारा समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा भयानक है। दुनिया भर में हर 4 में से एक बालिग इंसान इस दलदल में फंसा हुआ है। कुछ लोग इसे मामूली समझते हैं, कुछ लोग इसे किस्मत का लिखा। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि आपके घुटनों के अंदर एक ऐसी साजिश चल रही है जिससे आप बिल्कुल बेखबर हैं, एक ऐसा धोखा जो आपका जिस्म आपके साथ ही कर रहा है। आज इस इन्वेस्टिगेटिव डॉक्यूमेंट्री में हम उस हिडन कल्प्रिट यानी उस छुपे हुए दुश्मन का चेहरा बेनकाब करेंगे जो आपकी हरकतों सकान को हमेशा के लिए कैद कर सकता है। सवाल ये है, क्या चीज है जो एक तंदुरुस्त इंसान को रातों रात अपाहिज बना सकती है? लोग समझते हैं कि ये सिर्फ थकावट है। लोग कहते हैं कि थोड़ा आराम कर लो, दर्द चला जाएगा। लेकिन दर्द रुकता नहीं, वो बढ़ता जाता है, कभी घुटने के सामने, कभी पीछे और कभी अंदर की तरफ। क्यों हमारे घुटने चलते वक्त खटखट की आवाजें निकालते हैं? क्यों सीढ़ियां चढ़ना एक पहाड़ चढ़ने जैसा मुश्किल हो जाता है? असल दुश्मन कोई बाहरी चोट नहीं, बल्कि हमारे जिस्म की अंदर मौजूद वो नर्म हड्डी यानी कार्टिलेज का खत्म होना है। इस छुपे हुए दुश्मन का नाम है ऑस्टियोआर्थराइटिस। और सिर्फ यही नहीं, घुटने के बीच मौजूद वो कुदरती कुशन जिसे हम मेनिस्कस कहते हैं, उसका फट जाना आपकी जिंदगी को एक रुके हुए पहिए की तरह बना सकता है। आइए इस दुश्मन की गहराई में उतरते हैं। हमारा घुटना 4 हड्डियों का एक पेचीदा जोड़ है। इन हड्डियों के दरमियान एक नर्म गद्दी होती है जो इन्हें आपस में रगड़ने से बचाती है। इसे साइंस की जबान में कार्टिलेज कहते हैं। अब तसव्वुर कीजिए एक ऐसी मशीन का जिसमें तेल खत्म हो चुका हो। जब मशीन चलती है तो लोहा लोहे से रगड़ खाता है। बिल्कुल यही हमारे घुटनों के साथ होता है। जब ये कार्टिलेज खिसने लगता है तो हड्डियां आपस में टकराती हैं। इस रगड़ से सूजन पैदा होती है जिसे हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। ये सिर्फ दर्द नहीं है, ये हड्डियों की आपस में जंग है। और जब ये जंग शुरू होती है तो घुटने के अंदर मौजूद सिनोवियल फ्लूइड यानी वो कुदरती चिकनाई सूखने लगती है। नतीजा, हर कदम एक अजाब बन जाता है। और अगर आपको घुटने के सामने दर्द है तो शायद दुश्मन पटेलोफेमोरल पेन सिंड्रोम है, जिसे आम जबान में रनर्स नी भी कहते हैं। इसमें आपकी घुटने की चपनी पटेला अपनी सही जगह से हटकर हड्डियों से रगड़ खाने लगती है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये बायोमैकेनिकल फेलियर है। लेकिन इस दुश्मन का रुख हमारे खित्ते यानी इंडिया और पाकिस्तान की तरफ मोड़ते हैं। यहाँ का खतरा बाकी दुनिया से अलग है। हमारे यहाँ लोग दर्द को बर्दाश्त करना बहादुरी समझते हैं, लेकिन ये बहादुरी नहीं, ये खुदकुशी है। जब दर्द हद से बढ़ जाता है तो लोग क्विक फिक्स यानी फौरी इलाज की तरफ भागते हैं। पाकिस्तान और इंडिया में घुटने के ऑपरेशन यानी नी रिप्लेसमेंट की कीमत इतनी ज्यादा है कि एक आम आदमी अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी गंवा देता है। और ऑपरेशन के बाद भी 100% गारंटी नहीं होती। इसके अलावा हमारी मार्केट में मौजूद वो जादुई इंजेक्शंस और महंगी दवाइयाँ जिनका कोई ठोस सबूत नहीं, वो सिर्फ आपकी जेब खाली करती हैं। इंजेक्शंस की चिकनाई अक्सर सिर्फ कुछ महीनों का सहारा होती है, असली इलाज नहीं। हमारे लोग स्टीरॉयड इंजेक्शंस के चक्कर में पड़ जाते हैं, जो वक्ती सुकून तो देते हैं लेकिन लंबे अरसे में आपकी हड्डियों को मजीद कमजोर कर सकते हैं। ये कड़वी सच्चाई है। हमारा निज़ाम सेहत अक्सर इलाज से ज्यादा मुनाफा देखता है। तो क्या कोई रास्ता नहीं? क्या हम इस दर्द के हमेशा के लिए कैदी बन चुके हैं? नहीं, साइंस और तजुर्बा हमें एक ऐसी राह दिखाते हैं जो किसी सीक्रेट प्रोटोकॉल से कम नहीं। ये वो राज हैं जो अक्सर बड़े सर्जन्स आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि इसमें उनका ऑपरेशन का मुनाफा छुपा है। असल इलाज ऑपरेशन टेबल पर नहीं, बल्कि आपके अपने घर में मौजूद है। इस प्रोटोकॉल का पहला उसूल है, अपने घुटने के मुहाफिजों को जगाइए। आपके घुटने के असली मुहाफिज आपकी रानों यानी थाइज और कूल्हों यानी हिप्स के मसल्स हैं। अगर आपकी रानों के मसल्स, जिन्हें क्वाड्रिसेप्स कहते हैं, वो मजबूत हो जाएं तो वो घुटने पर पड़ने वाली 50% बोझ को अपने ऊपर ले लेते हैं। इस सीक्रेट प्रोटोकॉल का पहला अमल है पिलो स्क्वीज। अपने दोनों घुटनों के दरमियान एक तकिया रखिए और इसे पूरी ताकत से दबाइए। यह आपकी अंदरूनी मसल्स को जगाता है। दूसरा अमल है स्ट्रेट लेग रेज
यानी अपनी टांग को बिल्कुल सीधा हवा में उठाना। ये आपके घुटने के शॉक अब्जॉर्बर्स को तैयार करता है। लेकिन सबसे हैरत अंगेज इलाज जो हर कोई कर सकता है वो है रिवर्स वॉकिंग, यानी उल्टा चलना। जब आप उल्टा चलते हैं तो आपके घुटने के मसल्स ऐसी तरह से काम करते हैं जो सीधा चलने में कभी नहीं होता, और ये घुटने की लुब्रिकेशन यानी चिकनाई को वापस लाता है। इस प्रोटोकॉल में एक और अहम राज है, हिप स्ट्रेंथ। साइंस कहती है कि अक्सर घुटने का दर्द घुटने की कमजोरी से नहीं बल्कि कमजोर कूल्हों की वजह से होता है। जब आपके हिप्स कमजोर होते हैं तो चलते वक्त आपके घुटने अंदर की तरफ मुड़ने लगते हैं, जिससे हड्डियों पर दबाव बढ़ जाता है। इसलिए साइड पर लेटकर टांग उठाने वाली एक्सरसाइज, साइड लेग रेजेस, आपके घुटने की जिंदगी बदल सकती है। और याद रखिए, वजन कम करना सिर्फ मशवरा नहीं, ये जरूरत है। आपके जिस्म का सिर्फ 1 किलो वजन कम होना आपके घुटने पर से 4 किलो का बोझ कम कर देता है। ये कोई जादू नहीं, मैकेनिकल फिजिक्स है। लेकिन खबरदार, हर दर्द एक जैसा नहीं होता। कुछ रेड फ्लैग्स यानी खतरे की घंटियां ऐसी हैं जिन्हें कभी नजरअंदाज मत कीजिए। अगर आपको बुखार है और घुटना लाल हो चुका है, या अगर आपका घुटना बिल्कुल लॉक हो गया है कि आप टांग सीधी नहीं कर पा रहे, तो ये फौरी ऑपरेशन या डॉक्टर की जरूरत है। ये इन्फेक्शन या मेनिस्कस टेयर की निशानी हो सकती है, जो आपके जॉइंट को हमेशा के लिए तबाह कर सकती है। जिंदगी की दौर में हमारे घुटने हमारा साथ तब तक देते हैं जब तक हम उनका ख्याल रखते हैं। हमारा जिस्म एक अजीम मशीन है, लेकिन इस मशीन को सही रखना हमारी जिम्मेदारी है। ऑपरेशन आखिरी रास्ता होना चाहिए, पहला नहीं। महंगी दवाइयां और इंजेक्शंस आपका दर्द छुपा सकते हैं, लेकिन उन मसल्स को वापस नहीं ला सकते जो आपके घुटने की ढाल हैं। सच्चाई यही है कि आपका असली डॉक्टर आपका अपना इरादा और वो 15 मिनट की रोजाना की वर्जिश है जो आपके घुटनों को फौलाद बना सकती है। आखिर में सिर्फ एक बात याद रखिए, दर्द सिर्फ एक एहसास नहीं, एक सबक है। ये सबक है कि आप अपने जिस्म को वक्त दें, इससे पहले कि वक्त आपसे आपके चलने की ताकत छीन ले। घुटने का दर्द आपकी जिंदगी की रफ्तार रोक सकता है, लेकिन अगर आप आज होश में आ जाएं, तो आप इस छुपे हुए दुश्मन को हमेशा के लिए शिकस्त दे सकते हैं। क्योंकि हकीकत यही है कि जो कदम आज नहीं उठाएंगे, शायद कल उठाने के काबिल न रहें। क्योंकि याद रखिए, आपका जिस्म आपका घर है, और इस घर की बुनियाद आपके घुटने हैं। इन बुनियादों को खोखला मत होने दीजिए। क्या आप आज से ही अपने घुटनों की हिफाजत शुरू करना चाहेंगे?